पोलिंग के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लिहाजा पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। दूसरे मरहले के तहत 6 जिलों के 26 असेंबली हलकों पर वोटिंग होगी। जिन अजला में वोटिंग होगी उनमें जम्मू खिते में रियासी, राजौरी और पुंछ और श्रीनगर के अलावा कश्मीर वादी में बडगाम और गांदरबल शामिल है। पोलिंग की पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले मरहले का यानी कि जो पहला चरण था, फर्स्ट फेज था, उसकी वोटिंग हो चुकी है 18 सितंबर को और 25 सितंबर को यानी अगले रोज दूसरे फेज के तहत वोटिंग होगी। कुल 26 सीटों के लिए 26 विधानसभा क्षेत्रों में, और उसके बाद तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में श्रीनगर जिले के 8 असेंबली हलकों में भी वोट डाले जाएंगे। इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पोलिंग अमले को ईवीएम समेत मुतल्लिका पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो श्रीनगर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान होने हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगभग तमाम जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें उनके मुतल्लिका बूथों पर पहुंचाया गया है। कुछ अभी पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अलग अलग पोलिंग पार्टीज अलग अलग बूथों के लिए जब तैयारियां कर रही थी, तो उसका ये नज़ारा आप देख सकते हैं। तमाम जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें बिल्कुल सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो इलाके हसास इलाके हैं, तो इनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। ये वो पोलिंग पार्टीज हैं जो कल जब चुनाव होंगे तो वो इन्हें कंडक्ट कराएंगे। मैं एज ए रिटर्निंग अफसर जडीबल आपसे मुखातिब हूँ। मैं फुल्ली होपफुल हूँ कि कल जो है काफ़ी अच्छी पोलिंग होगी हमारी और पोल परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहेगा। सुबह 7 बजे से जो है पोलिंग का जो है वो सिलसिला शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक। आई थिंक जडीबल ने 34.55% जो है 34.55% पिछली लोकसभा इलेक्शन था उसमें जो है पोल परसेंटेज हाई से रजिस्टर किया है। आई एम होपफुल कि इस बार भी ये कम से कम 60% से अबव जाना चाहिए। जो अभी तक एक्टिविटीज़ की गई हैं, अवेयरनेस की गई है, स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ की गई है या डिफरेंट लेवल पे की गई है। हमने इलेक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी कोशिश की कि इलेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो जाएं और 3455 हमारा मार्क था। बहुत ज़्यादा हमने ही किया था, बल्कि यूटी में सबसे ज़्यादा हमने ही रजिस्टर किया था जडीबल कंस्टिट्यूंसी ने इलेक्टर्स को। सो ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे चीफ इलेक्टोरल सब जेंट के पुलिस सर और डीओ साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम लोगों ने जो स्वीप भी किए हैं सभी प्रोग्राम, उनके ज़रिए से भी मुझे पूरी होप है, पूरी उम्मीद है कि ये कम से कम 60% अब तो पोलिंग परसेंटेज आनी चाहिए। एक्चुअली मैं पहली बार आज यहाँ पीओ की ड्यूटी दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ पीओ यहाँ ड्यूटी देना इलेक्शन में। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या कुछ इंतजाम लगे आपको? इंतजाम तो बहुत बढ़िया है। मैं जडीबल कंस्टिट्यूंसी से आ रहा हूँ, तो वहाँ मेरी ड्यूटी है जडीबल में, तो उन्होंने हिसाब से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ और जैसी ट्रेनिंग दी गई जैसे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छी तरह से उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। आपका ट्रेनिंग पीरियड था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। हमारे जो ट्रेनर्स थे बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया हमें और बहुत अच्छी तरह से हमें समझा के हमें यहाँ पे तैयार किया है। सोच के लिए हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि भाई अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी देंगे, जैसे हमने सीखा है तो अच्छा हम लोग करेंगे। और असेंबली इंतखाबात में कल दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होगी और आज पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशनों की ओर रवाना किया गया। बडगाम में भी सभी असेंबली हलकों में पोलिंग स्टाफ को रवाना किया गया। पोलिंग स्टाफ ने पोलिंग का सामान लेने के बाद इसका जायजा लिया और इसके बाद रवाना हुए। इन्होंने तैयारियों को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं रिटर्निंग अफसर बडगाम ने कहा कि तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं। हम बात करें इस इलेक्शन के बारे में जो 10 साल के बाद हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद हो रहा है, लेकिन लोग बहुत मुतमईन हैं और ख़ासकर पोलिंग स्टाफ मुतमईन है। जो उन्होंने अमला तैनात किया है इस पोलिंग के लिए, उसके हिसाब से जो इनने तैयारियां रखी है काफ़ी दिलकश तैयारियां हैं। हर लिहाज से सेटिस्फाई होके पोलिंग ऑफिसर निकल रहा है, अपना सामान रिसीव कर रहा है, जो चीज़ें उसको ज़रूरत है पोलिंग के लिए, और साथ साथ चेक करके ले जा रहा है कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। हर कोई चीज़ जो भी अमले को ज़रूरत होगी पोलिंग के वक्त
वो इसके मतलब इसके सामान के साथ ही होता है। सारी तैयारियां रेडी हैं, द अरेंजमेंट्स आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज प्लेस्ड एट द राइट प्लेस एंड जो भी मशीन्स या वगैरह जो भी आइटम्स थे डॉक्यूमेंट्स दैट हैज बीन चेक्ड एंड वी आर रेडी टू मूव, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरह का एंथुसियाज्म आपको लग रहा है? नहीं, दैट यू कैन सी फ्रॉम द पीपल, रेस्ट वी आर रेडी एज स्टाफ, being the presiding officer over here for my own polling booth, we are ready and feeling good, ready to go for the polls. 27 बेडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इंतजाम करे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पीओ और पी1 है उनके अलग से इंतजाम हैं जिनको एक्चुअल में सामान लेना होता है, और जहां हमारे डेडिकेटेड काउंटर्स लगे हुए हैं। हमने पोलिंग स्टेशंस को काउंटर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एंड साइनेजेस एंड टू अ प्रॉपर ऑर्डर हमारी टीम्स लगी हुई हैं जो P1 आते हैं, अपना सामान लेते हैं, फिर एक अलग से टीम है जो इनको बाकी काउंटर्स पे एस्कॉर्ट करते हैं एंड देन फाइनली उनका डिस्पैच हो। कल वोटिंग का दिन है और आज पोलिंग स्टेशंस की ओर जो पोलिंग स्टाफ है उनको रवाना किया गया है पोलिंग मटेरियल समेत। हालांकि सिक्योरिटी के साथ उनको अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर इनकी ड्यूटी है वहां पर रवाना किया गया। इन लोगों ने जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनसे हमने बात की, उन्होंने तैयारी को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। हालांकि जिस तरह से आपको पता है जिस तरह की तशहीरी मुहिम में लोगों ने हिस्सा लिया तो ये वजह है कल लोग भारी तादाद में निकल कर आएंगे और अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से बेरवा के तमाम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग अमले को जरूरी सामान के साथ रवाना करने का काम जारी है। मागाम से लेकर तमाम पोलिंग स्टेशनों तक सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बेरवा में 122 पोलिंग स्टेशन हैं। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जो कल वोटिंग होनी है और इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में है, इस सेंटर में है और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ से जो पोलिंग अमला है और पोलिंग स्टाफ है उनको यहाँ से रवाना करने का काम जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर है तौफीक अहमद गाजी साहब जो हैं वो इस वक्त आज खुद निगरानी कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ जो पोलिंग अमला है उन्हें अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर रवाना करने का काम जो है वो शुरू है, जारी है। और ये देखिए आप किस तरह चेकिंग के बाद उन्हें गाड़ियों के जरिए से विद सिक्योरिटी उन्हें इन पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना किया जा रहा है। और ये अगर हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं 122 जो पोलिंग स्टेशंस है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं और इन पोलिंग स्टेशंस पे इस तरह जो पोलिंग स्टाफ जो है उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और ये आप तस्वीरों में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पोलिंग अमला जो है गाड़ियों के जरिए से विद सिक्योरिटी उन्हें बाज़ाब्ता अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना करने का काम जो है वो जारी है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें काफ़ी बंदोबस्त किए जा चुके हैं सिक्योरिटी के। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनकी वो अब आज खुद निगरानी कर रहे हैं। यहाँ से इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कितने पोलिंग स्टेशन है और कितनी देर में ये कंप्लीट होगा? ये 122 पोलिंग स्टेशन है, अभी तक 1/3 अराउंड 40 स्टेशन हमने कंप्लीट किए हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे में ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। उसमें जो खाने पीने का इंतजाम और पोलिंग स्टेशन में क्या क्या मजीद जो सहूलियात हैं? पूरा खाने पीने का इंतजाम है। हम इनको ये आप कैमरा में दिखा भी सकते हैं, हम इनको बिरयानी पैकेट्स, ड्राई पैकेट्स, ये जो कुछ रिफ्रेशमेंट पानी वानी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। और इसके अलावा शाम को इनका डिनर का अरेंजमेंट भी है, मॉर्निंग में टी का अरेंजमेंट भी है। पूरा एकदम से फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। पोल पार्टी वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है। पोलिंग स्टेशन पे रैंप है या जो स्पेशली एबिलिटी लोग हैं सब फैसिलिटीज हैं, रैंप भी है, व्हील चेयर भी मुहैया कराई गई है। हर एक स्टेशन पर व्हील चेयर मुहैया है ऑलरेडी। और CCTV सर्वेलेंस है, बैकएंड से भी मॉनिटरिंग होगी। इस बार कोई खर्चा नहीं है कि खुदा न खास्ता कुछ हैंकी पैंकी किसी पोलिंग स्टेशन पर हो जाए। बिल्कुल, ये थे रिटर्निंग ऑफिसर तौफीक अहमद गाजी साहब और उनका कहना है कि साफ शफाफ और तरीके से जो पोलिंग है वो होगी और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो कराई जा रही है। इनका कहना है कि हर तरह की सहूलियात जो रखी हैं, जो भी पोलिंग अमला है उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, सब कुछ ये रखा गया है। और साथ ही वहाँ पे जो फीमेल है मेल है वो वोटर्स जो है उनके लिए सहूलियात रखी गई है। वहाँ पे अगर स्पेशली एबलेट लोग जो हैं जो जिस्मानी तौर पर खास होते हैं उनके लिए भी इंतजाम कर रखा है कि किसी वोटर को कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरीके से कल वो अपने हक की राहगी का इस्तेमाल कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुतालिक उमर के बयान पर जाहिर किया सख्त रद्द-ए-अमल। बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले हैं पहाड़ी तबके के लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा 370 के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अपनी पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही है बीजेपी की बी टीम। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद का बयान, कहा अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है इत्तेहाद। सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है रियासत का दर्जा और 370 बहाल। गुलाम नबी आजाद का बयान, अमित शाह के बयान पर भी तबसरा, कहा हमेशा से हैं सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ। पाकिस्तान के साथ एक साथ नहीं चल सकती है बातचीत और दहशतगर्दी। बीजेपी तर्जुमान जनरल राकेश शर्मा का बयान, कहा हुकूमत बना रही है जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली। चुनावी माहौल क्या लग रहा है, किसे वोट देंगे? इस पर कोई वोट नहीं। जी सब आ गए मैदान में, फिर भी किसी को तो कि बीजेपी को और आए ना रहे कूद रहे हम माहौल बनेगा जिस दे दे। देखो नेता तो सारे एक जैसे ही है जी। 10 साल से सोनीपत का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं विशाल। मरकजी वजीर और बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने वजीर आजम और बीजेपी क़यादत के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। रेड्डी ने कहा कि राहुल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़े पैमाने पर हिमायत मिल रही है और इसकी देखकर यानी इस सिचुएशन को देखकर पूरी अपोजिशन में मायूसी है। मरकजी वजीर ने जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा दिए जाने का वादा भी किया। इस वक्त है यूनियन मिनिस्टर और इलेक्शन इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी जी कृष्णा रेड्डी। रेड्डी साहब, रैलीज हो रही हैं, आपको लगता है कि जो ताबड़तोड़ रैलीज हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की और अमित शाह जी की और बाकी नेताओं की, आपका जो नैरेटिव है वो नैरेटिव लोगों तक पहुंच रहा है? आप अपने नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो रहे हैं इन रैलीज के जरिए? ऑलरेडी आज आप बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जनता आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी लास्ट 5 साल से क्या किया है लोग समझते हैं, लोग देख रहे भी है, महसूस भी कर रही है। मगर इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण से हम थोड़ा इसमें ज़्यादा और प्रयास कर रहे, ज़्यादा मीटिंग से ज़्यादा हम डोर टू डोर कैंपेन पर ध्यान दे रहे। ऑलरेडी अलग अलग नेता हर असेंबली में रैलीज किया है और फाइनल जो लास्ट मीटिंग है 28 को 10 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी विजय संकल्प महारैली को एड्रेस करेंगे। उससे क्या मतलब, आप देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शीर्ष नेता जो बीजेपी के वो यहाँ पे एक तरह से हेट और डिवीजन की बात करते हैं, वो यहाँ पे तरह तरह की बातें करते हैं, उससे लोग गुमराह नहीं होंगे। हेट कैंपेन करने में लोगों को कास्ट के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर बांटने वाला कांग्रेस से ज़्यादा कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि जब ये शीर्ष नेता आ रहे हैं यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राइस राइज पर कोई बात नहीं कर रहे, स्मार्ट मीटर से यहाँ लोगों को कितनी डिफिकल्टी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो तरह तरह की लोगों को डिफिकल्टीज है सिर्फ पाकिस्तान का या बाकी चीज़ों पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? उनको कभी अमेरिका में थे, क्या बात किया उनको नहीं मालूम है। राहुल गांधी को नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में क्या बात किया। कभी राहुल गांधी की राजनीति समझ में नहीं आया था, इसके कारण वो कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं। हम क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, एक घर में एक टॉयलेट से लेकर इधर नेशनल हाईवेज, टनल वर्क्स, रेलवे वर्क्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों को विकास का इंटरनल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट के लिए पैसे देने का कार्यक्रम आपका सूरत को कभी दिया का कांग्रेस पार्टी? उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर 3 फैमिलीज ने टेररिज्म लाया तो पाकिस्तान से बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म नहीं लाया। आप ये कह रहे हैं 3 परिवारों ने लाया तो उनके साथ बात। पाकिस्तान के बातचीत का आप करते, हम नहीं करते। जब तक पाकिस्तान पूरा टेररिज्म नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर टेररिज्म 3 फैमिलीज ने लाया तो पाकिस्तान तो निर्दोष है, उसके साथ बात। आपका सरकार में आया, बिल्कुल इसमें एक दो राय नहीं है। इधर टेररिज्म लाने में
टेररिज्म जिसका नेतृत्व में बढ़ा है, आपका राज में बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री था, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था, वही समय पे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ा है, उसमें कोई छुपाने का नहीं है। जय धन्यवाद। तो ये थे जी कृष्णा रेड्डी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो रैलीज हो रही हैं या बाकी शेष नेताओं की, जो बीजेपी के नेताओं की रैलीज हो रही हैं, इसमें जो बीजेपी है, इनका कहना है कि बीजेपी को उसका फायदा भी हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि पार्टी का एजेंडा क्या है, उससे वोटर तक पहुंचने में इनको कामयाबी मिल रही है और उसका फायदा इन इलेक्शन में जरूर मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला गांधरबल में भी पोलिंग अमले को पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किया गया। 157 पोलिंग मराकज के लिए अमले को जरूरी सामान के साथ रवाना किया गया। 25 तारीख को गांधरबल में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस ज़मीन में यहाँ पे हम अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में है, जहाँ पे तैयारियाँ शद्दोमत से जारी है। जो पोलिंग टीम्स है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पोलिंग टीम जो है रवाना की जा रही है अपने अपने रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे। और अगर हम यहाँ पे एक डेटा दें आपको, यहाँ पे कुल मिला के गांधरबल 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 157 पोलिंग स्टेशंस है और तकरीबन 1,30,000 वोटर्स कल अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम रखा गया है और यहाँ पे कुछ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का इंतज़ाम भी रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खीमे वगैरह जो है कायम किए गए हैं और यहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है वो अपना अपना नाम यहाँ पे डिटेल दर्ज करा रहे हैं और उसके बाद इनको अपने रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे रवाना किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर अल्ताफ साहब है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे थोड़ी डिटेल्स हम चाहेंगे। अल्ताफ साहब, आप बताइए कि कैसे इंतजाम है और क्या हो रहा है? जी, ये गांधरबल 18 जो है, तो पोल स्टाफ प्रेजेंट है, हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, पूरा पोलिंग मटेरियल इनको हम दे चुके हैं। अब ये थोड़ा इसमें चेक कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि जो हमारा पोल स्टाफ है इसके वेलफेयर का, उसका भी हमने बिल्कुल इंतज़ाम रखा है। जैसे अभी तक इनको चाय हमने दे दी है, अब लंच भी सर्व कर रहे हैं, डिनर का भी अरेंजमेंट है, कल का भी अरेंजमेंट है। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू हैव ए वेरी गुड इलेक्शन। जो माहौल है वो क्रिएट हो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ हमने बाहर रखी हुई है, हर कोई चीज़ मॉनिटर हो रही है। तो इस सिलसिले में जो यहाँ के हमारे पोलिंग पार्टीज है, मैंने उनसे भी अभी बात की, तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है दे आर हैविंग ए गुड कंफर्ट। तो वी होप कि हमारा इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पे। यहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है जो रवाना हो रहे हैं अपने रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे, इनका नाइट स्टे भी आज होगा, तो क्या माकूल इंतजाम है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनके लिए माकूल इंतजाम वहाँ पे भी रखे हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो अल्ताफ साहब ने कहा कि कैसे इंतजाम रखे गए हैं यहाँ पे टू एंश्योर स्मूथ पोलिंग यहाँ पे जो कल होने जा रही है। और आज सुबह आपको बता दें कि आज एक सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी मीट भी हुई यहाँ पे, जो यहाँ पे पोलिंग है उसको इंश्योर करने के लिए कि वो स्मूथली चले। और कल यहाँ पे पोलिंग होने जा रही है और जिसमें तकरीबन पहले भी बताया मैंने आपको कि 1,30,000 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें निस्फ तादाद खवातीन की और निस्फ मर्दों की है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 JKLH, गांधरबल। और पुंछ जिले में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जो जिले के तीनों असेंबली हलकों पर पुंछ, हवेली, मेंढर और सुरनकोट में वोटिंग होनी है। ये पुंछ जिले के 3 विधानसभा हलके हैं। पुंछ जिले में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जिले के तीनों असेंबली हलकों में, जिनमें पहला है पुंछ, हवेली, मेंढर और सुरनकोट में वोटिंग होनी है। इसके लिए पोलिंग अहलकारों को श्री कृष्ण चंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ से पोलिंग मवाद के साथ रवाना किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर पुंछ हवेली कादरुर रहमान ने कहा है कि 190 पोलिंग स्टेशन में 37 हसास करार दिए गए हैं।
तो हमारे 190 पुलिस स्टेशन है, उनमें से 37 जो है क्रिटिकल हैं। तो उसी तरीके से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ऐसे ही जो है अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अभी हमारा जो नीचे जो है न्यू ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज है, वहाँ वेरिफिकेशन हो रही है। वहाँ पोलिंग पार्टी जितनी हैं वो वहाँ से अपने आइडेंटिटी कार्ड्स इकट्ठे कर रही हैं, अपने ऑर्डर्स इकट्ठे कर रही हैं, और उसके बाद उनको किस टेबल से मशीन मिलेगी, EVM मिलेगी, मटीरियल मिलेगा, वो ले रहे हैं, और किस गाड़ी में उन्हें बैठना है। यानी टैगिंग सारी जो है हमने नीचे वाले ग्राउंड में रखी है। वहाँ से वो ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से जैसे आप देख रहे हो कि सारे काउंटर लगे हैं, काउंटर में सीरियल नंबर लगा है कि एक पुलिस स्टेशन एक नंबर जो है वो कहाँ से मशीन लेगा, 2 वाला कहाँ से लेगा, 3 वाला कहाँ से लेगा। तो ये स्मूथ करने के लिए जो है ना हमने ढेर सारे काउंटर लगाए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे ऑब्जर्वर साहब की गाइडलाइन थी, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की गाइडलाइन थी, उसी तरीके से जो ECI गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।